कि उस साइकिल रिपेयरिंग वाली दुकान से कई गुना ज्यादा कमाई थी। ऐसे में मस्तान ने भी इस मौके को गंवाना ठीक नहीं समझा और बॉम्बे पोर्ट पर कुल्ली का काम शुरू कर दिया और यहीं से उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। पोर्ट पर काम करते हुए उसकी कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनका स्मगलिंग की दुनिया में काफी बड़ा हाथ था। लेकिन जिस पोर्ट पर मस्तान कुली का काम किया करता था, उसी पोर्ट पर एक शेर खान पठान नाम का एक गुंडा सभी कुलियों से हफ्ता वसूली का काम किया करता था। मस्तान ने जब इस चीज का विरोध किया तो धीरे धीरे शेर खान और मस्तान के बीच एक दुश्मनी पैदा हो गई, जिसके चलते एक बार मस्तान ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शेर खान को ऐसा पीटा कि वो फिर कभी भी उस पोर्ट पर हफ्ता वसूली करता हुआ नहीं दिखा। इस घटना से इंप्रेस होकर उस पोर्ट पर काम करने वाले सभी कुली हाजी मस्तान को अपना लीडर मानने लगे और इसी पहली घटना से हाजी मस्तान का मुंबई का डॉन बनने का सफर शुरू हो गया था। इसके बाद एक बार फिर से उसके दोस्त के द्वारा उसे एक ऐसी सलाह दी जाती है जिसके चलते उसकी जिंदगी से पैसों की किल्लत हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली थी। वो सलाह थी स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखने की। दरअसल उस टाइम पर भारत में गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगी चीजों पर भारी टैक्स लगता था, इसलिए इन्हें चोरी छिपे देश में लाया जाता था। मस्तान धीरे धीरे इस काम में शामिल हो गया और इसी दौरान उसकी मुलाकात शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई, जो एक बड़ा गोल्ड स्मगलर था। मस्तान ने उसके लिए काम करना शुरू किया और हर बार माल सुरक्षित बाहर निकालकर उसका भरोसा जीत लिया, जिसके बदले उन्हें हर डील में 10% हिस्सा मिलने लगा। लेकिन एक दिन अचानक से ही उनके गोदाम पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जहां पर स्मगलिंग के जरिए लाया गया सारा इनलीगल माल रखा हुआ था। उस रेड के दौरान मस्तान तो किसी तरह से वहां से पुलिस से बच निकलता है, लेकिन शेख मोहम्मद पकड़ा जाता है और उसे 3 साल की जेल हो जाती है। पर 3 साल बाद जब वो जेल से छूटकर बाहर आया तो उसे लगा कि मस्तान उसका सारा सोना लेकर भाग गया होगा। लेकिन मस्तान ने शेख मोहम्मद के जेल में रहने के दौरान न केवल उसके स्मगलिंग वाले सोने को सेफ रखा, बल्कि जेल से वापस आते ही उसे वो सारा सोना वापस लौटा दिया। इस चीज से इंप्रेस होकर शेख मोहम्मद ने हाजी मस्तान को अपने स्मगलिंग वाले कारोबार में 50% का पार्टनर भी बना लिया और यहीं से हाजी मस्तान का नाम धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में शामिल होने लगा। कभी सड़कों पर पंचर बनाने वाला तो कभी कुली का काम करने वाला लड़का अब स्मगलिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे लोग इज्जत से मस्तान भाई कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद मस्तान तेजी से आगे बढ़ने लगा और उसने सुकुर नारायण बखिया, वर्धराजन मुदलियार और करीम लाला जैसे बड़े नामों से हाथ मिलाकर मुंबई